क्या आपने कभी सोचा था कि जिस भारत में जियो और एयरटेल ने सालों से इंटरनेट पर पूरा कंट्रोल बना रखा है, उसी देश में एक दिन वो इलॉन मस्क के सामने झुक जाएंगे, और वो भी ऐसी कंपनी के सामने जो न एक भी मोबाइल टावर लगाएगी, न एक भी केबल बिछाएगी, बल्कि सीधे स्पेस से इंटरनेट देगी। 8 दिसंबर 2025 को स्टारलिंक ने ऑफिशियली इंडिया में एंट्री ली और 8,600 रुपए महीना वाली इस सर्विस ने पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी, क्योंकि पिछले 2 सालों में मुकेश अंबानी और सुनील मिटाल ने स्टारलिंक को रोकने की कोशिश में करीब 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, और उनकी डिमांड थी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी 4G और 5G की तरह ऑक्शन से दिया जाए, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया और यही से कहानी पलट गई। दरअसल स्टारलिंक का मॉडल ही अलग है, जहां जियो और एयरटेल को हर गांव शहर में फाइबर बिछानी पड़ती है और टावर लगाने पड़ते हैं। वहीं स्टारलिंक के 7,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स धरती से सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑन ऑर्बिट में घूमते हैं, जिससे इसकी लेटेंसी सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकंड होती है। यानी ऐसा इंटरनेट जो गेमिंग, कॉलिंग और स्ट्रीमिंग सब कुछ संभाल सकता है, वो भी बिना जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर के। यही वजह है कि सरकार ने इसे डिजिटल इंडिया के लिए जरूरी माना, क्योंकि आज भी भारत के करीब 63 करोड़ लोग इंटरनेट से दूर है और भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट्स जमीन पर अटके हुए हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब पहले एयरटेल और फिर जियो ने खुद स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस कर दी, यानी जिसे रोक नहीं पाए उसी के साथ हाथ मिला लिया, ताकि अपने रिटेल नेटवर्क से स्टारलिंक बेच सके और कंट्रोल भी अपने हाथ में रख सके। अब सवाल कीमत का नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक आम आदमी नहीं बल्कि रिमोट एरिया, कंपनियों, जहाजों, एयरलाइंस और डिफेंस जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स को टारगेट करता है। और अगर ये मॉडल चल गया तो जियो एयरटेल की 80% से ज्यादा मार्केट पकड़ पहली बार सीरियस खतरे में आ सकती है। प्राइस पर दबाव आएगा, सर्विस बेहतर करनी पड़ेगी और गांव से लेकर बॉर्डर तक कनेक्टिविटी की तस्वीर बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट की कहानी नहीं है, ये भारत के पूरे डिजिटल फ्यूचर की दिशा तय करने वाला मोड़ है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि स्टारलिंक सच में डिजिटल इंडिया का गेम चेंजर बनेगा या फिर एक नई तरह की टेक्नोलॉजी मोनोपोली को जन्म देगा। इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।